स्टूडेंट, आप सबका मैं अंजनी तिवारी चाणक्य क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोगों का जो विशेष विषय है वो क्या है? सर्कुलेशन। क्या है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? बॉडी फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है? बॉडी फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन। अब जो हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड है बच्चा, वो जनरली क्या किस कंडीशन में होता है? ब्लड के शेप में। किस शेप में होता है? ब्लड के शेप में। अब हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है बेटा, वो क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है बेटा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यानी जो हमारे ब्लड होता है ये एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे बॉडी ऑर्गन से क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है। अब जो ब्लड होता है ये जनरली किस में पाया जाता है? वर्टिब्रेट्स में, या कह लीजिए बेटा कॉर्डेट्स। यानी जो ब्लड होता है ये किस में प्रेजेंट होता है? कॉर्डेट्स में। किस में प्रेजेंट होता है? कॉर्डेट्स में। अब जो ब्लड होता है ये क्या होता है कि ये किससे किसके मिलके बना होता है? तो जो ब्लड होता है वो किससे मिलके बना होता है? प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल्स, जिसे हम बेटा क्या बोल देते हैं? ब्लड सेल्स। अब जो प्लाज्मा है और जो ब्लड सेल्स हैं इनको थोड़ा सा आपको याद रखना होता है। जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? फ्लूइड होता है, जो कि जबकि जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं या ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। अब अगर हम बेटा बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है जो कि स्ट्रॉ कलर का होता है। किस कलर का होता है? स्ट्रॉ कलर। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स का जो स्ट्रॉ होता है वो क्या किस कलर का होता है? लाइट येलो। किस कलर का होता है? लाइट येलो। और वो क्या होता है? विस्कस फ्लूइड होता है। अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में बेटा कितना वाटर होता है और कितना प्रोटीन होता है? तो बेटा आपको याद रखना है कि प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है? वाटर होता है, जबकि जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है? 6 to 8%। ये बात क्लियर रहेगी आपको कि प्लाज्मा का जो फॉर्मेशन होता है उनमें 90 to 92% यानी 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है, जबकि 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। और 2% जो होता है बच्चा वो क्या होता है? मिनरल हो जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के लिपिड होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट वन आपका जो टॉपिक होता है वो क्या होता है? लिम्फ। अब लिम्फ कैसा होता है बच्चा? अ क्लियर येलोइश, यानी पूरी तरीके से येलोइश कलर में होता है। और स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब है कि बहुत थोड़ा ही ये एल्कलाइन नेचर। एल्कलाइन नेचर कहने का मतलब है बेसिक नेचर को क्या करता है? कंटेन किए रहता है। अब ये किस नेचर में होता है? कोगुलेटिंग फ्लूइड। यानी ये क्या करता है? कोगुलेशन करा देता है। कोगुलेशन कहने का मतलब क्या है कि जो ब्लड होता है, ब्लड अगर कहीं कट जाए, कटने के बाद उसके ऊपर एक जब थोड़ा सा आपको चोट लगती है, चोट लगने के बाद जब ब्लड रुकना स्टार्ट होता है तो आप देखते हैं कि एक जैसे थ्रेड लाइक या नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। तो ये किस लिए फॉर्म होती है? ब्लड को रोकने के लिए, यानी ब्लड को क्लॉट करता है, यानी ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? कोगुलेटिव फ्लूइड। अब बच्चा जो कि किसको कंटेन किया रहता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी जो लिम्फ होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये बात क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट आपको जो बात करना होता है वो होता है सीरम। सीरम क्या होता है बच्चा? ब्लड प्लाज्मा ही होता है एक तरीके से, लेकिन इस ब्लड प्लाज्मा में से जब हम क्या निकाल दें? फाइब्रिनोजन प्रोटीन और जो अदर फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में जैसे हम लोग बच्चा क्या समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में कि भाई हमारा क्या है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, विटामिन के है। तो ये सब अगर निकाल दिए जाएं तो उसी रेमिनेंट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ये बात क्लियर है। अब बेटा आपको यहाँ क्या समझना होता है कि जो ब्लड सेल्स होती हैं, और ब्लड सेल्स आप पहले से ही पढ़ के बैठे होते हैं कि भाई जो ब्लड सेल्स होती हैं इन्हें हम दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी। लेकिन बेटा आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, क्या? प्लेटलेट्स। तो एक बात आपको याद रखना है कि जो प्लेटलेट्स होता है ये स्पेसिफिक टाइप का ब्लड सेल्स नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे हम किस में समझते हैं? ब्लड सेल्स में। अब जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो
एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल नेम है बेटा, वो क्या है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या है बेटा? एरिथ्रोसाइट। जबकि डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और जब हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो बेटा प्लेटलेट्स का क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। अब जो आरबीसी है ये क्या करता है? आयरन कंटेनिंग होता है। क्या कंटेनिंग होता है? आयरन कंटेनिंग। और साथ में इसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन। अब आयरन और ग्लोबुलर प्रोटीन आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। अब इसी कॉन्सेप्ट पर यह बोला जाता है कि आरबीसी इज जनरली हीमोग्लोबिन कंटेनिंग इन नेचर। अकॉर्डिंग टू हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड। आपने देखा होगा जो आरबीसी होता है इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो ये रेड कलर किसकी वजह से आता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ये बात क्लियर है? अब बेटा जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। एक क्या होता है? ग्रैनुलर। दूसरा क्या होता है? ए ग्रैनुलर। ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर। अब जो ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी होता है इनमें हम लोग किसे किसे रखते हैं? तीन को, इजनोफिल्स, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। जबकि ए ग्रैनुलर में हम दो को रखते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब बेटा आपको याद ये रखना है कि जो इजनोफिल्स है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? एसिडोफिल्स। अब बेटा ये किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर। बेसोफिल को क्या क्या कहेंगे कि भाई बेसोफिल है, तो बेस कहने का मतलब क्या है कि ये किस नेचर का है? एल्कलाइन नेचर। और न्यूट्रोफिल किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूट्रल। इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है कि ये न्यूट्रल है भाई। यानी हमारा जो ग्रैनुलर प्रोटीन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी है इसमें भी हम तीन पोर्शन डिवाइड कर देते हैं। एक एसिडिक मीडियम, दूसरा बेसिक मीडियम, तीसरा न्यूट्रल मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम है तो इजनोफिल, बेसिक मीडियम है तो बेसोफिल, न्यूट्रल मीडियम है तो न्यूट्रोफिल्स। ये बात क्लियर है? अब जब बेटा हम ए ग्रैनुलर की बात करते हैं तो ए ग्रैनुलर में दो आते हैं। एक क्या होता है? मोनोसाइट। दूसरा क्या होता है? लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होता है बेटा इसी को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? सोल्जर। लेकिन अगर हम बेटा पूरे ब्लड का सोल्जर की बात करें तो पूरे ब्लड में जो सोल्जर आप सेल होता है वो क्या कहलाता है? डब्ल्यूबीसी। क्या कहलाता है? डब्ल्यूबीसी। अब जो बेटा डब्ल्यूबीसी है ये क्या करता है कि जो एक्सटर्नल पैथोजेंस है, जो बाहरी जो पैथोजन आते हैं हमारे बॉडी में अटैक करते हैं, जो हमें डिजीज कॉज कराते हैं, उनको इनगल्फ करना, ये काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। अब लेकिन डब्ल्यूबीसी में भी मेन किसका काम है? ये अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आपको क्या याद रखना है? लिम्फोसाइट्स का। ये बात क्लियर रहेगी? अब नेक्स्ट वन बेटा आते हैं हार्ट बीट। अब बेटा जो हार्ट बीट है इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। यानी जो हमारा हार्ट है वो जो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है, यानी जैसे हार्ट हमारा जो है वो क्या करता है? पंप करता है। पंप करता है, ये क्या करता है? एक साइड से ब्लड लेता है, दूसरी साइड ब्लड छोड़ता है। अब बच्चा एक साइड से ब्लड लिया और दूसरी साइड से छोड़ा तो एक बार लेके आएगा फिर छोड़ के वापस उस प्लेस पे जाना, तो यानी आना जाना, ये बार बार जो आना जाना वो वाला प्रोसेस है, इसी से हम लोग क्या समझते हैं? रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब बेटा जो हमारा बॉडी है ये रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या होता है कि अगर बेटा हमारा बॉडी कंट्रैक्शन में जा रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोल। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टोल। अगर यही रिलैक्सेशन में जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डायस्टोल। यानी अगर हमारा हार्ट क्या कर रहा है? कंट्रैक्शन कर रहा है, एक तरीके से आप कह लो कि फैल रहा है, एक्सपेंडेशन हो रहा है, तो ये कौन सा कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टोल। किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टोल। और जब हमारा ये हार्ट रिलैक्स हो रहा है यानी वापस अपने शेप को मेंटेन करने वापस जा रहा है, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्टोल।
अब बेटा इस रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा हार्ट बीट होता है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का क्या माना जाता है 72 टाइम्स। लेकिन बेटा अगर आपसे कभी पूछ ले तो याद रखना है कि कहीं कहीं पे ये आपको 70 to 76 टाइम मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको ये 72 ही मिलेगा और कहीं पे आपको 75। लेकिन आपको एक एवरेज कंडीशन याद रखना है 70 to 76 टाइम। ये बात क्लियर। अब इसे निकाला कैसे जाता है ये आपको याद रखना है। तो बेटा देखो, जब हम हार्ट बीट निकालते हैं तो एक रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन में जो टाइम इंटरवल होता है वो कितना होता है 0.8 सेकेंड का। कितना होता है 0.8 सेकेंड। अब इस 0.8 सेकेंड का अगर हम पर मिनट वैल्यू से करें तो यानी 60 डिवाइड बाई 0.8 करेंगे और इससे जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आती है 75 टाइम। यानी अगर हमारा जो हार्ट है वो एक मिनट में कितनी बार पंप करता है, कितनी बार वापस अपने शेप में आता है, तो वो कितने बार होता है 72 to 76 टाइम। लेकिन एक एवरेज कंडीशन यानी हेल्दी पर्सन जो कि कह लीजिए कि किसी भी कंडीशन को एब्जॉर्ब कर सकता है ऐसे पर्सन में जो हार्ट बीट होता है वो कितना होता है 72 टाइम। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन हमें बेटा क्या समझना होता है कार्डियक आउटपुट। क्या समझना होता है कार्डियक आउटपुट, यानी जो हमारा हार्ट है वो कितना ब्लड पर मिनट पंप करके निकालता है। तो एक बात आपको याद रखना है कि जो हमारा हार्ट है एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में 70 ml, कितना बेटा 70 ml, यानी 70 ml जो ब्लड है वो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन में एक रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन में मूव करता है। तो हमारा जो हार्ट बीट है वो कितना है 72 टाइम। अगर 72 का 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या आता है 5040 ml। तो बेटा इससे इसीलिए हम लोग इसे अगर लीटर में कन्वर्जन करते हैं तो एक नॉर्मल पर्सन में जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है लगभग 5 लीटर। कितना होता है लगभग 5 लीटर। ये बात क्लियर रहेगी बेटा। अब आपको यहाँ पे क्या समझना होता है बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अब बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपोज याद रखना है आपको। जनरली जो ग्राफ होता है वो रिजल्टेंट होता है और जो ग्राम होता है वो मशीन होती है। लेकिन जब हम हार्ट की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो मशीन होती है और ग्राम क्या होता है रिपोर्ट होता है। तो अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो शॉर्टकट फॉर्म है वो क्या है ईसीजी। क्या है ईसीजी। अब बच्चा ये ईसीजी क्या करता है हमारे जो हार्ट है हार्ट के फंक्शन को मेंटेन करता है, मेजर करता है और क्या बताता है कि भाई हमारा हार्ट पर सेकेंड और पर मिनट कितनी बार पंप कर रहा है, इसमें जो रेट है वो कितना हाई और लो चल रहा है। तो इसका जब हम ग्राफिकल रिकॉर्ड निकालते हैं तो इस ग्राफिकल रिकॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे आपको ईसीजी समझना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम समझना है। तो बेटा आपने देखा होगा कि आपने मूवीज देखा होगा जब कोई बीमार पर्सन दिखाया जाता है तो एक मॉनिटर में डायग्राम मूव करता है और वो डायग्राम कैसे मूव करता है ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। तो बेटा ये जो डायग्राम मूव कर रहा है इसी डायग्राम के बेसिस पर ये एक डायग्राम बनता है और इसमें आप देख सकते हैं कि जनरली हम कितने पॉइंट लेते हैं 5 पॉइंट। कितने पॉइंट लेते हैं 5 पॉइंट। कौन कौन से P Q R S T। कौन कौन से पॉइंट लेते हैं P Q R S T। इनमें क्या होता है बच्चा पोलराइजेशन होता है एंड डिपोलराइजेशन होता है। तो एक बात आपको याद रखना है कि जो पोलराइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है Q से और डिपोलराइजेशन कहाँ हो जाता है T पर। अब P किसको इंडिकेट करता है कि वेव कंट्रैक्शन को। ये बात क्लियर है। यानी P इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेव कंट्रैक्शन, Q R S फॉर पोलराइजेशन एंड T फॉर डिपोलराइजेशन। ये बात क्लियर रहेगी आपको। अब बेटा यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको समझने हैं। अब यहाँ पे नेम एंड नंबर परसेंट
स्ट्रक्चर, लाइफ स्पैन एंड फॉर्मेशन, फंक्शन। तो पहला क्या है बेटा, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी। क्या बोलते हैं बेटा, आरबीसी। जो आरबीसी होता है ये कितना प्रेजेंट होता है, हम यहाँ पे बेटा जो भी बात होगी वो पर क्यूबिक मिलीलीटर की बात होगी। किसकी बात होगी, पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड की। तो बेटा अगर पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी की वैल्यू की बात करें तो वो कितना होता है, 4.5 टू 5.5 मिलियन। कितना होता है, 4.5 टू 5.5 मिलियन। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर बाई कॉनकेव। और क्या होता है, डीन्यूक्लिएटेड। डीन्यूक्लिएटेड का मतलब है बेटा कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इलास्टिक इन नेचर, और क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर। और इनमें क्या होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे आपको और क्या समझना है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है। तो बेटा ये जो फॉर्म होते हैं ये फॉर्म कहाँ से होते हैं, रेड बोन मैरो से। कहाँ से फॉर्म होते हैं, रेड बोन मैरो। कहाँ से फॉर्म होते हैं, रेड बोन मैरो। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है बेटा, 120 दिन यानी 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज। ये बात क्लियर रहेगी। अब बच्चा ये स्टोर कहाँ होते हैं, ये कभी आपसे पूछ लिया जाए तो ये स्टोर कहाँ होते हैं, स्प्लीन में। कहाँ स्टोर होते हैं, स्प्लीन। ये बात क्लियर। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू हीमोग्लोबिन। अब बेटा साथ ही साथ जो ये आरबीसी होते हैं ये ब्लड में प्लाज्मा के साथ ये क्या मिक्सअप कर लेते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम, इन सब का भी ट्रांसपोर्टेशन किससे हो जाता है, आपके आरबीसी के थ्रू। किसके थ्रू हो जाता है, आरबीसी। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट वन क्या है, ल्यूकोसाइट। अब जो ल्यूकोसाइट है वो कितना होता है बेटा, 5000 टू 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्या होता है, 5000 टू 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब ये जनरली क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट है। ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है, कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। यानी ये जनरली किस कलर के होते हैं, कलरलेस होते हैं। अब इनका जो शेप होता है बेटा वो क्या होता है, इर्रेगुलर राउंडेड। यानी ये भी राउंड शेप के होते हैं लेकिन इनका जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, इर्रेगुलर होता है। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड। ये बात क्लियर। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है, आप बेटा अलग अलग के लिए आप कुछ अलग अलग पढ़ सकते हो कि इनका जो जनरल लाइफ स्पैन माना जाता है 1 to 5 डेज माना जाता है। अब ये फॉर्म कहाँ होते हैं, ये भी फॉर्म होते हैं रेड बोन मैरो में। अब इनमें और क्या हाँ होते हैं, लिम्फ में, नोड में, स्प्लीन में और थाइमस में। अब इनके फंक्शन की बात करें तो जो WBC होता है ये क्या कहलाता है भाई, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में पैथोजेंस को आने से रोकता है। इसीलिए ये एक्ट करते हैं एज अ सोल्जर एंड स्कैवेंजर एंड सम हेल्प इन हीलिंग। यानी जो घाव होते हैं इनको भरने में भी थोड़ा बहुत ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये बात क्लियर। अब बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हो ल्यूकोसाइट्स को फिर एक ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट में डिवाइड किया जाएगा। एक ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट कितना होता है भाई, 20 to 45% ऑफ ल्यूकोसाइट किस कंडीशन के होते हैं, लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस 6 to 10 mm। अब इनका जो फॉर्मेशन या स्टोरेज होता है, लाइफ स्पैन होता है, ये फॉर्म कहाँ होते हैं, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, थाइमस में, रेड बोन मैरो में। और ये कुछ दिनों से कुछ महीनों तक और कभी कभी तो कुछ सालों तक क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। अब बच्चा
इनका जो फंक्शन होता है नॉन फैगोसिटिक सिक्रेट एंटीबॉडीज, यानी ये क्या करते हैं, नॉन पैथोजेनिक एंटीबॉडी का सिक्रेशन कराते हैं। सेकंड वन क्या है, मोनोसाइट। मोनोसाइट कितना होता है बेटा, 6 to 8%। कितना होता है, 6 to 8%। अब बेटा ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं सब सारे से, और इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है। यानी ये किस कंडीशन में होते हैं, बीन शेप में होते हैं। ये बात क्लियर है। अब इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, 10 to 20 आवर्स। यानी बेटा ये बहुत कम टाइम तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। और ये किस नेचर के होते हैं, फैगोसिटिक, वेरी मोटाइल एंड इंगल्फ जर्म्स। और ये क्या करते हैं, जर्म को इंगल्फ कराते हैं। अब ग्रैनुलोसाइट्स में बेटा मैंने आपको बता ही दिया कि इजनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। अब जो इजनोफिल्स होता है वो क्या होता है, बाइलोब न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल्स जो होता है वो क्या होता है, 3 लोब न्यूक्लियस होता है। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो मेनी लोब न्यूक्लियस होता है। और बेटा अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये पूरे ब्लड में, सॉरी पूरे WBC में सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, 60 to 65%। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है जनरली, चाहे आप इजनोफिल हो, बेसोफिल हो, न्यूट्रोफिल्स हो, इनका जो फॉर्मेशन होता है सबका तीनों का रेड बोन मैरो में होता है। और लाइफ स्पैन जो होता है वो कितना होता है, 4 to 8 आवर्स। अब जो बेटा इजनोफिल्स है ये किस में रोल प्ले करते हैं, इम्यूनिटी में। जो बेसोफिल होते हैं वो रिलीज करते हैं हिपैरिन और हिस्टामीन को। किसको रिलीज करते हैं, हिपैरिन एंड हिस्टामीन। और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो किसको क्या करते हैं, फैगोसिटिक, इंगल्फ जर्म एंड डेड सेल। ये बात क्लियर। और थर्ड बच्चा प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स को मैंने बोला ही बेटा क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। इनका अमाउंट बेटा कितना होता है, 1.5 लाख to 3.5 लाख। यानी ये क्या करते हैं कि भाई हमारे बॉडी में ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराते हैं। किस में हेल्प कराते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। अब इनका कलर जनरली क्या होता है, कलरलेस होता है। इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, राउंडेड होता है या ओवल होता है या इरेगुलर, और कभी कभी नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंटेड होते हैं। ये बात क्लियर। इनका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट आपको क्या बात करनी होती है, ब्लड प्रेशर। अब बेटा ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब हमारे आर्टरीज और वेंस में जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें अगर ल्यूमेन की वजह से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो इसी फोर्स या प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। इट मीन्स on artery the force or pressure which is applied by lumen that is known as blood pressure। अब बेटा जो ब्लड प्रेशर होता है वो जनरली हमारे बॉडी में कितना होता है, 120/80 mmHg। यानी जो ब्लड नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 to 80 mmHg होता है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या बात करनी होती है बेटा, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है, द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट बीट इन वन बीट। यानी जो हमारा हार्ट बीट होता है ये क्या कर रहा है, एक हार्ट बीट में जो हमारा हार्ट है रिलैक्स भी कर ले और कंट्रैक्ट भी कर ले, तो और पूरे कंडीशन को गेन कर ले, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। ये बात क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट जब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन, किसकी बात करते हैं, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, तो बेटा एक बात आपको याद रखना है, जब हमारे ब्लड प्रेशर में इनलार्जमेंट हो जाए, यानी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाए। किससे भाई, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। अगर इससे थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। अब बेटा मैंने आपको सिस्टोल और डायस्टोल में एक बात बताई कि भाई सिस्टोल क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, और डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ
हार्ट मसल। अब बेटा हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे लिम्फ के बारे में। तो बेटा लिम्फ क्या होता है? द कलरलेस मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यानी ये क्या होता है? कलरलेस होता है और ये भी किस नेचर का होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि किससे मूव करता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज से, और जो कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इंट्रासेलुलर स्पेस। एक बात आपको ये माइंड बना में के रखना है कि जो लिम्फ होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंट्रा कैपिलरीज या इंट्रा सेलुलर स्पेस में। ये बात क्लियर है? अब बेटा अब यहाँ पे आपको क्या क्या समझना है कि कंपोजिशन। अब बेटा कंपोजिशन में आपको क्या समझना है कि जो कंडीशन है इसमें क्या है कि भाई फ्लूइड मैट्रिक्स से होता है, प्लाज्मा से होता है। ये किसकी बात हो रही है बेटा? ब्लड की। तो जो ब्लड का कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, वाइट ब्लड कार्पसल्स होता है, रेड ब्लड कार्पसल, इन सब से होता है। और इनका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? एक्सिस टिश्यू फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। नेक्स्ट इनमें क्या होता है? इट कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज। और थर्ड वन क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट्स, यानी जो डाइजेस्टेड फैट है इसे ट्रांसपोर्ट कराता है। अब बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट का एक लेवल डायग्राम है। इस लेवल डायग्राम में आप क्या क्या देख सकते हैं भाई? सुपीरियर वेना का केवा, इन्फीरियर वेना केवा, और क्या आप देख सकते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये बात क्लियर है? अब बेटा ये डायग्राम जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि सुपीरियर वेना केवा कहाँ प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये आपको याद रखना होता है। ये बात क्लियर रहेगी? अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि भाई जो कंडीशन है, तो जो हमारा हार्ट है ये कहाँ पहले बना किससे होता है? तो ये मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी किसे कहते हैं बेटा? रिब केज को। किसे कहते हैं? रिब केज को। अब ये इनमें जो लंग होते हैं इनके बीच में होता है। लेकिन बेटा आपको याद रखना होता है ये मेजर ऑफ द कंडीशन में कहाँ होते हैं? लेफ्ट साइडेड मिड। यानी ये बीच में होते हैं लेकिन ज़्यादातर भाग कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है। अब जो हर्ट होता है, हर्ट के जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो डबल लेयर्ड कवरिंग है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। अब बेटा आपको ध्यान देना है कि ह्यूमन में जो हर्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर, जिनमें 2 लेफ्ट और 2 राइट होते हैं। जो लेफ्ट में होते हैं अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रियम। एंड लोअर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। अब बेटा अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे ही राइट साइड है तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये बात क्लियर है? अब बेटा इनमें क्या होता है कि जो इनर एट्रियल सेप्टम होता है ये सेपरेट करता है 2 एट्रिया को। यानी 2 एट्रियम को सेपरेट करने का काम कौन करता है? इनर एट्रियल सेप्टम। ऐसे ही इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेटेड द 2 वेंट्रिकल। यानी इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम किसको सेपरेट करता है? वेंट्रिकल्स को। और इसी तरीके से एट्रियोवेंट्रिकुलर किसे सेपरेट करता है? एट्रियम एंड वेंट्रिकल को। ये बात क्लियर है? अब बेटा आपको यहाँ क्या याद रखना है? द वाल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज ट्राइकस्पिड। जो वाल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में वो क्या होता है? ट्राइकस्पिड। वाइल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। आप जानते हैं कि जो लेफ्ट साइड होता है वो कौन होता है? बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। अब बेटा आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो हमारे हार्ट होते हैं, हार्ट में एक कंडीशन आती है बाईपास सर्जरी, तो वो किस साइड की जाती है? तो आपको हमेशा याद रखना है लेफ्ट साइड। कहाँ होती है? लेफ्ट साइड। अब बेटा नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है कि द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी
एंड द अरोटा आर गार्डेड बाय सेमीलूनर वाल्व। यानी जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होते हैं किसमें, पल्मोनरी आर्टरीज में, तो यहाँ पर जो वाल्व होता है उस वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं, सेमीलूनर वाल्व। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट वन आपको क्या समझना है कि द वाल्व अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। यानी जो वाल्व होता है वो ब्लड के फ्लो को केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। जैसे फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, यानी एट्रियम टू वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरीज और अरोटा। यानी अगर हम वाल्व की बात करें तो वाल्व क्या करता है, केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करता है, यानी केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो पॉसिबल कराता है। ये बात क्लियर रहेगी। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, फंक्शन ऑफ ब्लड। बेटा ये किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो थोड़ा सा इसे आप ध्यान देंगे। क्या होता है कि जो ब्लड होता है ये क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। किसका ट्रांसपोर्ट कराता है, फूड मटेरियल का, रेस्पिरेटरी गैसेस का, हार्मोन्स का, केमिकल एंजाइम्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, और जो भी हमारे ब्लड में इसेंशियल कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो सकते हैं उनका वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कराता है, ट्रांसपोर्टेशन कराता है। और साथ ही साथ ये क्या कराता है, रेगुलेशन करता है वाटर बैलेंस का, पीएच का, बॉडी टेम्परेचर का, और हमें क्या प्रोवाइड कराता है, इम्यूनिटी। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें जो यहाँ पे समझना है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि जब बेटा क्या हो जाए कि जो ब्लड है वो एक ही प्लेस पर क्या कर जाए, क्लॉट कर जाए, जम जाए। और जमने का मतलब क्या है, किससे लिया गया कि अगर वहाँ पर वो क्या करे, नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग में आपने देखा फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन प्रोटीन, जब फाइब्रिन किस्से के साथ मिल जाता है ब्लड सेल के साथ, तो ये क्या करता है, क्लॉट हो जाता है या कागुलम बनाता है। अब बच्चा जो कागुलम बनाता है वो क्या होता है, सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप कंडीशन। अब बायपॉड ग्रुप कहने का मतलब क्या है बेटा, ब्लड ग्रुप से है। किससे है, ब्लड ग्रुप से। अब ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन क्या होता है, ए, लेकिन एंटीबॉडी की क्या होता है, बी। अब इसका जो पॉसिबल रिसिपिएंट होते हैं, यानी ये दे किसको किसको सकता है, तो ए और ए बी को, और ये ले किससे सकता है, ओ और ए से। ऐसे ही बेटा जब हम बी की बात करते हैं तो बी का एंटीजन क्या होता है, बी, लेकिन एंटीबॉडी का क्या होता है, ए होता है। ये ब्लड ले किससे सकता है, बी और ए बी से, दे किससे हाँ, ले किससे सकता है, बी और ए बी से, दे किसको सकता है, ओ और बी को। ऐसे ही ए बी का एंटीजन क्या होता है, ए एंड बी, एंटीबॉडी क्या होता है, नन। अब ये ले किससे सकता है, ए बी से, ओ सॉरी, दे किसको सकता है, ए बी को, और ले किससे सकता है, ओ ए बी सबसे। अब इसी वजह से ये सबसे ले सकता है, इसी वजह से इसे, इस ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर। जब हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो इसमें कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता, जबकि एंटीबॉडी क्या होता है, ए एंड बी। ये किसको दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, लेकिन ये ले किससे सकता है, ओ से। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा कि ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर। ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं बेटा वो क्या होता है, आरएच ग्रुप। तो बेटा आपको याद रखना है जो आरएच ग्रुप है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, लैंडस्टीनर एंड विनर ने। किस डेट को की थी, 1940। अब बेटा जो आरएच फैक्टर है ये जब सबसे पहले देखा किसमें गया था, ये रियूस मंकी में। किसमें देखा गया था, रियूस मंकी, इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, आरएच ग्रुप। अब बेटा ये जिसमें प्रेजेंट होता है
उसे हम क्या कहते हैं, जिस ब्लड में ये प्रेजेंट होता है RH पॉजिटिव कहते हैं, जिस ब्लड में ये एब्सेंट होता है उसे क्या कहते हैं, RH निगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, RH निगेटिव। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या क्या समझना है, अब यहाँ पे आपको दो नोड भी समझने हैं, सैन और एवियन। सैन क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड, और एवियन क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यानी अगर बेटा राइट एट्रियम के ऊपर जो प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेशन होता है, तो इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनोवियल एट्रियम नोड कहते हैं। साइनोवियल एट्रियम नोड को हम लोग और कॉमन फॉर्म में क्या बोलते हैं, पेस मेकर। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस सेटर। तो बेटा आपको याद रखना होता है, जो हमारा हार्ट बीट है इसमें जो प्रेशर लगकर ब्लड फ्लो के लिए, ब्लड फ्लो को मेंटेन बनाया जाता है, तो वो ब्लड फ्लो मेंटेनिंग का काम कौन करता है, साइनो एट्रियल नोड करता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, पेस मेकर। जबकि जब हम बात करते हैं एवियन की, तो ये क्या करता है कि जो हमारा हार्ट है इसको सेट किए रहता है कि भाई कितना ब्लड आएगा कितना जाएगा, इसको मेंटेन बनाए रखना ये काम कौन करता है, एवियन का। जैसे आप गए होंगे बेटा आटे चक्की पर, फ्लोर मिल पर, तो वहाँ आपने देखा होगा कि गेहूं जब पीसा जाता है तो पीसने वाला क्या करता है कि गेहूं की एक लिमिटेड अमाउंट को ही डालता है, जबकि जब मशीन स्टार्ट होती है तो वो पूरी मूव करती रहती है। तो ऐसा थोड़ी है कि बेटा पूरा डाल दोगे पूरा एक बार में पिस जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या, जैसे ये मशीन स्टार्ट हो गई तो ये काम क्या कहलाया, पेस मेकर। लेकिन पीसने का काम, यानी जो वो गेहूं से आटा बन रहा है उस प्रोसेस को कितने पे आटा अच्छा बनेगा कितने पे खराब बनेगा, यानी अच्छे आटे को पाने के लिए एक मेंटेन किया जाता है, तो उसी मेंटेनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस सेटर। ये बात क्लियर है। अब बेटा हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, हर्ट वाल्व्स की। तो हर्ट वाल्व जो होते हैं जनरली हम लोग यहाँ पे दो हर्ट वाल्व की पहले बात कर लेते हैं। एक क्या होता है बाइकस्पिड वाल्व, दूसरा क्या होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। जो बाइकस्पिड वाल्व होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, मिट्रल वाल्व। अब ये क्या होता है, गार्ड करता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे सेमी लूनर वाल्व है, ये क्या करता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलाउ करता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। अब जो बेटा आपका क्या होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये क्या करता है कि भाई ये क्या करता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को अलाउ करता है। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन आपको क्या याद रखना होता है बेटा, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में आपको क्या याद रखना है कि अगर जो बॉडी है, अगर हम इसकी बात करें तो हार्ट हमारा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है पूरे बॉडी तक। अब पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहाँ आता है, हार्ट में। एक कंडीशन ये हो गया कि हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट। अब दूसरी कंडीशन होती है कि हार्ट टू लंग और लंग टू हार्ट। तो जो हार्ट से लंग के पास ब्लड जाता है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और जो लंग से वापस आता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे बेटा आपको कुछ डिसऑर्डर समझने हैं, बीमारियाँ, जैसे हाइपरटेंशन, यानी अगर आपके बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा अधिक हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है बच्चा कि अगर हार्ट मसल में जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाए, इफेक्ट आ जाए, इफेक्टेड हो जाए, किसकी वजह से हो जाए, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब नेक्स्ट क्या होता है, एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का अमाउंट है अगर वो पूरा हार्ट मसल तक प्रॉपर ना पहुंच पाए तो क्या होता है, जो हार्ट मसल होती हैं उसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है, पेन होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंजिना पेक्टोरिस। हार्ट अटैक, बेटा हार्ट अटैक को हम लोग और क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। अब बेटा जो कार्डियक अरेस्ट है और हार्ट अटैक है, बस थोड़ा सा अंतर दोनों में समझना है। जो हार्ट अटैक है इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होता है वो थोड़ा ब्रेक कर जाती है, और जब कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं तो हार्ट क्या करता है, हार्ट वर्क करना बंद कर दे तो उसे क्या कर देते हैं, कार्डियक अरेस्ट। लेकिन अगर हार्ट
पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, लेकिन जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेक कर जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। नेक्स्ट आपका क्या समझना होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब जब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज और आर्टेरियोल होते हैं, इनकी जो थिकनिंग होती है फाइब्रस टिश्यू से, ये क्या, और जैसे ही ये होती है तो इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही ख़त्म होती है धीरे धीरे ये क्या करते जाते हैं, तो इनमें जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता जाता है, तो इनकी वजह से एक कंडीशन काज हो जाती है, हाइपर टेंशन। तो बेटा आज के इस मेजर टॉपिक में तो ये रहे। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने होते हैं कि भाई नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को आप किससे यूज मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं। व्हाट इज लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या होता है। क्यूआरएस ईसीजी में क्या होता है, मैंने ये सब बताया है। नेम द एंजाइम द कैटालिसिस। अब बेटा ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप ज़रूर इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब ऐसे ही शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स में आप देख सकते हैं कि टू साउंड ऑफ हर्ट भी, हाँ, टू साउंड ऑफ हर्ट आपको याद रखने होते हैं। पहला साउंड क्या होता है, लब। दूसरा साउंड क्या होता है, डब। क्या होता है, लब, डब। अब बेटा आप शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप जो कि 3 मार्क्स के आते हैं, इनमें आप देख सकते हो कि ब्लड सर्कुलेशन। अब यहाँ पे डायग्राम बना है, तो ए को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, सी को क्या कहेंगे, डी को, ई को, एफ को। तो ये आपको इंडिकेट करना होता है कि भाई ये है क्या। और लिम्फ क्या होता है, लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है, ये आपको डिफाइन करना होता है। अब नेक्स्ट आपको क्या है कि व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अब यानी इसका कार्डियक आउटपुट से क्या रिलेशन होता है, ये बताना होता है। नेक्स्ट क्या है कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर इज एडवाइज टू टेक ब्लड टेस्ट, वाई। आप जानते हो कि कोई पर्सन बुखार से पीड़ित है तो उसको क्यों कहा जाता है ब्लड टेस्ट करा लिया जाए, और ऐसा क्यों होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट घटेगा कि बढ़ेगा, इन सब के बारे में आपको समझना पड़ेगा। अब बेटा यहाँ पे दिया है कि एक क्वेश्चन दिया है कि नीना इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव वाइल हर हस्बैंड ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव। देयर फर्स्ट चाइल्ड is having blood group A positive. Her second child was born with severe anemia and jaundice. What could be the reason? अब बेटा आपको रीज़न बताना है ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप इसके बारे में बताएंगे। अब नेक्स्ट का आपका क्या है, ड्रा डायग्राम टू शो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब जो स्ट्रक्चर आपको ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया था उसमें आप देख सकते हैं, उसमें 2 चैम्बर ऊपर, 2 चैम्बर नीचे, 2 वाल्व, और इन सब के इन क्या करना है आपको इंडिकेट करना है, बताना भी है। नेक्स्ट आपका क्या है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है। ये बात क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है कि व्हाट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है इसके बारे में बताना है। और नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो क्या है, आर एच ग्रुपिंग। ये बात क्लियर। अब बेटा कुछ आंसर भी आपको शॉर्ट्स के यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप ये सारे शॉर्ट्स आंसर भी याद रखेंगे। ये बात क्लियर रहेगा बेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट फर्स्ट का, शॉर्ट सेकंड का, ऐसे ही ये सब लगभग शॉर्ट के आंसर दिए गए हैं। आप बेटा इनको याद कर लेंगे। अब लॉन्ग के आंसर तो देना पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा बहुत ये प्रयास किया गया है कि आप इसे देखकर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन बेटा आप सबसे एक अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।